युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी आज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उनका युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और उन पर जमकर हमला बोला। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने पर पूरी तरह से नाकाम रही। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर श्रीनिवास बीवी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार का नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, आज यह नारा पूरी तरह से बदल गया है। आज देश में चारों तरफ महंगाई बढ़ रही, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है, पर केंद्र सरकार को इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब की बार पेट्रोल 100 के पार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब यूपीए सरकार थी तब उस समय पेट्रोल 60 रुपये, डीजल 40 रुपये और रसोई गैस 400 रुपये में मिलती थी। पर आज मोदी सरकार ने इस कदर महंगाई बढ़ा दी है कि पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंच गया है, तो वहीं रसोई गैस 800 से 900 रुपये में बिक रही है। कांग्रेस की पौंडीचेरी सरकार गिरी। जबलपुर प्रवास के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि पौंडीचेरी सरकार गिराने की पूरी तरह से भाजपा का हाथ है। कांग्रेस की पौंडीचेरी सरकार गिरी। जबलपुर प्रवास के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि पौंडीचेरी सरकार गिराने में पूरी तरह से भाजपा का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से राज्य में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का जो काम किया है वह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एहसास फरामोश कहा था, जिस पर अब युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी एक टीवी कलाकार है और कलाकारी करना वह अच्छे से जानती है, पर अब जनता उन्हें समझ चुकी है और सड़क पर उनकी यह कलाकारी नहीं चलेगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्मृति ईरानी को पागल भी बताया। गांधी जी ने दी है आपको, खासतौर से इस समय जो महंगाई है, महंगाई को लेकर युवा हमारे काफी परेशान है। हो सकता है कि उनकी पढ़ाई वो भी प्रभावित हो। किस तरह से देख रहे हैं वर्तमान में स्थिति युवाओं की? देखिए, सरकार नाकामी है शासन चलाने का। सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब, मजदूर, युवा सभी वर्ग लोग का है। इनके चार ही लोग याद आता है, पूंजीपति उसी के हिसाब से सोचता है। इस देश का हालत किस तरीके से किया है आपको पता है। 70 साल में कभी इतनी बड़ी लेवल पे इन लोग ने जो पेट्रोल दाम हो, गैस का हो, डीजल हो, हर लेवल पे आप लोहा से लेके सीमेंट से लेके हर महंगाई करके रख दिया है सरकार ने। इनका नारा था अब की बार, अब की बार। अब की बार पेट्रोल 100 की पार हो चुका है। इससे सरकार कहीं ना कहीं क्यों ऐसे कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो इनको समझ में नहीं है क्या है। ऐसे ऐसे मंत्रिमंडल में कुछ लोग बैठा है। जब यूपीए सरकार होता था प्रति बैरल $110 में मिलता था, तब भी कांग्रेस सरकार ने इस देश का युवा, मजदूर, छोटे उद्योगपति और किसान सारे को दे के 60 रुपये में पेट्रोल मिलती थी और 40 रुपये में डीजल मिलती थी और 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था। अभी इनके सरकार आने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का जो 60 प्रति डॉलर पे मिल रहा है, तो फिर भी इन लोग ने 100 रुपये को क्यों दे रहा है। 33 रुपीज़ में पेट्रोल देना है। पेट्रोल से ज़्यादा इन लोग ने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, तो इन्हें 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुका है। फिर कहीं ना कहीं ये सरकार ने आम लोगों को टोटली इन लोग ने ख़त्म करने में लगा है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो इनका वित्त मंत्री को कुछ लोग ने जब प्याज का दाम बढ़ गया था तभी पूछे थे, मैं प्याज नहीं खाता हूँ बोले वो, तो प्याज खाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जीडीपी को क्यों खा रहा है समझ में नहीं है। लेकिन विपक्ष भी कुछ नहीं कर पा। विपक्ष लगातार नाकाम हो रहा है। विरोध जिस तरह से होना चाहिए कांग्रेस का वो नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जो कौन बोला विपक्ष काम नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान बिल हो, जो जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी हो, हर इशू पे सबसे पहले कोई आवाज़ उठाया। जो काला कानून लेके आया, 3 काला कानून, वो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने किया है। किस लेवल पे मीडिया लोग आजकल दिखा रहे हैं ये आप लोग भी जानता है। आप तो रिपोर्ट बना के तो भेज देता है, वहाँ किस लेवल पे प्रोग्राम को दिखाता नहीं है, क्या क्या दिखाते हैं, सारे चीज़ देश का दुनिया जानता है।
कहीं ना कहीं इस देश का डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगा है। पहले क्या होता था, मीडिया में एक हर चीज़ में जब भी यूपीए सरकार होता था, अभी क्या होता उस समय में जो भी आंदोलन हो हर लेवल पे दिखाना होता, अभी तो दिखाना टोटली बंद कर दिया है। तो इनका अच्छा ही गिनवाने में लगे। मीन्स कहीं ना कहीं ये सरकार जल्दी से जल्दी इस देश का हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। युवा कांग्रेस पूरा देश पर जो महंगाई इशू हो, जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे जो बेरोज़गार बढ़ चुका है, बट ये सरकार अभी तक उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। तो चुनाव के पहले इन लोग ने साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया था, कितने दिया है नौकरी आज तक? कोई एक युवा बताए इनको नौकरी मिला है करके। नौकरी देने के अलावा नौकरी छीनने का काम किया है, जो जानलेवा नोटबंदी और जो लॉकडाउन में अनप्लान लॉकडाउन करके नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने। पंडित जी की सरकार भी गिर गई कांग्रेस की। देखिए वहाँ किस तरीके से जो शासक लोग को पैसे दिया है, जो हॉर्स राइडिंग करने का काम किया है, जो पांडिचेरी जैसा जो यूनियन टेरिटरी इतना छोटा स्टेट है, वहाँ 10-10, 15 करोड़ देने का काम ये बीजेपी सरकार ने जो किया है। जो लुटेरे सरकार है, ज़्यादा पैसे लेके वहाँ विधायक को डेमोक्रेसी को ख़त्म करने लगा है। तो ये लोकतंत्र लोगों से लोगों के लिए बनाए, बट ये सरकार पूंजीपति से बनाए, पूंजीपति लोग के लिए बनाए। इनको इस देश का जनता के बारे में सोचने का इनके पास कोई समय नहीं। इसमें स्मृति ईरानी जी का एक बयान आया, उन्होंने राहुल गांधी को एहसान फरामोश कहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी राहुल गांधी हैं वो एहसान फरामोश हो गए हैं। कि स्मृति ईरानी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, यही जब यूपीए सरकार होता था रोज़ सड़क में आके उतर के ड्रामा करते थे। हाँ, अभी वो मंत्रिमंडल है, कितने महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, कब बयान दिया है? एक बयान दिखाइए। हाथरस बेटी के साथ क्या हुआ आप लोग ने देखा है? उसको 6 बजे के बाद हिंदू संस्कृति में किसी बॉडी को जलाता नहीं है, फिर भी वहाँ योगी सरकार ने जलाया, तब भी इनके पास एक शब्द नहीं है। मीन्स स्मृति ईरानी वो थोड़ा पागल हो चुका है। मेरे को जानता है, वो बहुत अच्छी एक्टर है, सीरियल वगैरह काम किया है, तब वो सड़क पे करते थे, जो अभी क्यों नहीं कर रही है? हाँ, स्मृति ईरानी तो किसके कहने से इनको मंत्रिमंडल है? जो अर्नब गोस्वामी ने इसको क्या शब्द यूज़ किया है तो आप सबको पता है, आपके सामने स्मृति ईरानी क्या है करके। श्रीनिवास जी, अंतिम सवाल, जिस तरह से कृषि कानून बिल को लेकर पूरी राजधानी में बीते 80-90 दिनों से किसान बैठे हुए हैं, कांग्रेस भी लगातार समर्थन कर रही है, क्या देखते परिणाम क्या होगा आने वाले समय में देश का? देखिए, ये सरकार इस काला कानून को वापस लेना होगा। जब तक नहीं लेगा तब तक ये देश का अन्नदाता किसान जाने वाला तो नहीं है। लगभग अभी 200 लोग शहीद हुआ है, तो इस शहीद हुआ उनको भी क्या क्या नाम रख लिया इन लोग ने, खालिस्तान पाकिस्तान बोल दिया और इनको गुंडा बता दिया। मीन्स कहीं ना कहीं कभी ऐसे जो किसी किसान के आंदोलन में कभी नहीं हुआ होता था, जब हमारा ही राजधानी में घुसने तक नहीं दिया। जब कांग्रेस होता था, कांग्रेस सरकार में सभी लोग का बात सुनवाई होते थे, दिल्ली में अंदर आने तक मौका देता था उनका बात रखने का। अभी इन लोग ने चारों सीमा पे किस तरीके से बना के रख दिया है, आप एक बार जाके देखना, आपको कंफ्यूज होगा। ये दिल्ली में है और कई कंट्री पे है। युवा कांग्रेस किस तरह समर्थन करेगी? देखिए, हम लगातार डे 1 से जो हमारा नेशा इस देश का अन्नदाता के साथ खड़े रहेंगे। पूरा कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस उनके समर्थन करेंगे। हर इशू पे उनके साथ कंधे से कंधे मिला के सरकार को गिरने का काम होगा। एक आखिरी सवाल श्रीनिवास जी, केंद्र नेतृत्व को लेकर जो है कुछ नेता जो है लगातार नाराजगी जता रहे हैं, किस तरीके से मनाने का काम उनको किया जाएगा? केंद्र की बात है ये। कौन केंद्र के? मोदी की ना? मोदी, नरेंद्र मोदी। आपके केंद्र नेतृत्व में? अरे हमारा नेता सबसे ज़्यादा कोई आवाज़ उठाए सरकार के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारी संसद से लेके सड़क तक आप देखा होगा। सबसे पहले ट्रैक्टर रैली किसने स्टार्ट किया? पंजाब से। जो संसद में सबसे पहले इस काला कानून के खिलाफ आवाज़ किसने उठाया? जो लॉकडाउन में 12 फरवरी को सबसे पहले बता दिया ये कोविड महामारी है, सरकार को जगाने का काम किया। जब इन लोग ने नोटबंदी लेके आया, जानलेवा नोटबंदी, तभी राहुल गांधी ने सबसे पहले, जो इन लोग ने जीएसटी लेके आया,
हर बार ये सरकार को जगाने का काम कोई किया है वो राहुल गांधी जी है, जो स्वतंत्र के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते थे। अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का ये चल रहा है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये वेस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंकने का काम। मेरे लाल, तेरी माँ का अब कौन ख्याल रखेगा? बच्चे पत्नी कहाँ जाएंगे? एक तू ही था जो पूरे परिवार का ख्याल रखता था। तेरे जाने से पूरा परिवार बेघर हो गया। लेकिन तू चिंता ना कर, तेरे हत्यारों को सजा मिलेगी। जब तक मामला कायम नहीं होगा तेरी लाश यहाँ से नहीं उठेगी। यह शब्द एक लाचार बेबस माँ के उस वक्त निकले जब उसके जवान बेटे का शव आगा चौक में रखकर परिजन चक्काजाम कर रहे थे। माँ ने अपने बेटे का शव कलेजे से लगाकर उसे बीच सड़क पर रखवा दिया और चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ लगाई कि जब तक उसके बेटे को न्याय नहीं मिलेगा वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। मृतक केशव नगर निगम में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने अपना एक वीडियो बनाया और वीडियो में उसने बताया कि नगर निगम में पदस्थ सीएसआई उसे कई दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं, कई बार उसी गाड़ी की चाबी तक छीन ली और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया। लिहाजा इस सब से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है। अपनी वीडियो में उसने यह भी कहा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार नगर निगम में पदस्थ सीएसआई होंगे। वही मृतक के परिजनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। नगर निगम उजारपुर व अन्ना मोहल्ला निवासी मृतक के शव की शव यात्रा जैसे ही आगा चौक में पहुंची तो क्षेत्रीय लोगों ने शव को बीच सड़क पर रखकर नारेबाजी की। इस कारण घंटों चक्काजाम लगा रहा। जानकारी लगते ही एसडीएम ऋषभ जैन, लाडगंज थाना प्रभारी मधुर पटेरिया सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों की समझाइश के बाद मृतक के परिजन माने तो और अंतिम यात्रा को मुक्तिधाम ले गए। घटना की जानकारी देते हुए एसडीएम ऋषभ जैन, पहले जांच होगी फिर कार्रवाई होगी, मौके पर पहुंचे। एसडीएम ऋषभ जैन ने बताया कि मृतक के परिजनों को समझाते हुए आश्वासन दिया गया है कि मृतक ने जिस वजह से आत्महत्या की थी इसका सच पता करके संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर। स्वर्गीय केशव नारायण की बंसल के ऊपर शव को रखकर उन्होंने रजा चौक में कुछ चक्काजाम करने का प्रयास किया। समझाने पे मान गए। उनका कहना ये था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और चूँकि वो उनके परिवार का एकमात्र कमाऊ पूत था, उनके परिवार के जीवन यापन के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए। मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, नगर निगम कमिश्नर साहब से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम यथाशीघ्र उसके जीवन यापन पर नौकरी के लिए कार्रवाई करेंगे। सीएसपी साहब भी साथ भी हैं। अभी क्योंकि वर्क कायम कर लिया गया है, वीडियो जो प्राप्त हुआ है वो तमिल भाषा में उसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं और पीएम रिपोर्ट भी अभी आनी बकाया है। सब प्राप्त करके यथाशीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दोषियों को गिरफ्तार भी करेंगे और जो भी आईपीसी की धाराएं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कृषि कानून बिल देश में बढ़ती महंगाई और युवाओं के लिए खत्म होते रोजगार को लेकर आज युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित सैकड़ों युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट घेरने की कोशिश की, जिन्हें की पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। हालांकि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरन कलेक्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहे थे कि चलते उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आंदोलन दोपहर को सिविक सेंटर से शुरू हुआ और जब युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेरने जा रहे थे तब उन्हें तैयबली चौक पर रोका गया। बावजूद इसके जब कार्यकर्ता नहीं रुके तो फिर उन पर नासिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उन्हें खदेड़ते हुए गिरफ्तार किया गया। जबरन कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनल के माध्यम से रोका और उसके बाद फिर पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घंगोरिया, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित करीब 50 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन पर आगे अब वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष जी, कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया था आपने, फिलहाल गिरफ्तारी देखिए किस तरीके से इन लोग ने पानी चलाने का काम
और धक्का मुक्की किया लाठी से। ये सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करने का काम करती है। ये सरकार को इस प्रदेश का युवा के बारे में सोचना चाहिए, इस प्रदेश का गरीब मजदूर के बारे में सोचना चाहिए। इतनी बड़ी लेवल पे महंगाई बढ़ चुका है। मोदी ये तो मुमकिन है बोल रहा था, मोदी ये तो महंगाई है, प्रूव हो चुका है। दाल से लेके लोहा से लेके पेट्रोल गैस डीजल कोई चीज ऐसे छोड़े नहीं है। शर्म आना चाहिए ये सरकार को। लोग समझ चुका है इस जोन में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर लोग है, उसका हालत क्या है पूछा है क्या? कोविड के समय से किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। उस समय में इतनी बड़ी लेवल पे महंगाई बना दिया है 4 लोग को मदद करने की वजह से। 4 लोग उनके जो सरकार कैसे बनी, सत्ता कैसे बनी, एक एक विधायक को इन लोग ने 60-70 करोड़ दिया है ना, वो पूंजीपति से पैसे से पूंजीपति लोग के लिए सरकार बनाए, आम लोग के लिए सरकार नहीं है। इसीलिए पुलिस को आगे करके लाठी चलाना, पानी चलाने का काम किया। ये कांग्रेस कार्यकर्ता का खून के अंदर है, जेल जाना, लाठी चाना। अब जो करना करो, डरेगा नहीं है। इस मध्य प्रदेश को बचाना, इस देश को बचाना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लगातार लड़ेंगे, डरेगा नहीं है। मोदी को भी बोल दिया है, नरेंद्र मोदी हिट विकेट हो चुका है। वहाँ 9 तारीख को पार्लियामेंट घेराव था, किस लेवल में इन लोग ने लाठी चार्ज किया, घायल किया। ये इनका ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ये लोग ने चापलूसी करता था, वारिस लोग है। वही हुकूमत अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके लाठी चलाने का काम कर रहा है, डरेगा नहीं है। आज कांग्रेस के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल के युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर जी एवं जो लोकल विधायक बनपुरिया जी, इन सभी के नेतृत्व में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इनका पर्पस ये था कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे बेरोजगारी एवं महंगाई को लेकर के। निषेधाज्ञा के कारण इन्हें क्राइस्ट चर्च रोड पे ही रोका गया और इनकी फॉर्मल अरेस्टिंग की गई है। कितने लोगों की अरेस्ट? लगभग 40 से 50 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और मजिस्ट्रेट महोदया को नोटिस में लाने के उपरांत इन सभी के ऊपर जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। इसके पीछे यातायात के नियमों का पालन न करना इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन न करने से यातायात दुर्घटनाओं का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के कार्तिक होटल के पास एक ऐसे ही सड़क हादसे में एक 61 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जाता है कि बिलेरी का रहने वाला सुखोई पवार अपने 2 पहिया वाहन से जा रहा था। कार्तिक होटल के पास समीप रोड डिवाइडर से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। सर पर गंभीर चोट आने की वजह से उसे मेडिकल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ओमती पुलिस ने मर्ग कायम कर मौत के कारणों का पता लगा रही है।